माँ, मैं क्या हमेशा बकरी चलाता रहूंगा? ये हमारा बाप दादा का पेशा है और हम कर भी क्या सकते हैं। माँ, मैं चाहता हूँ किसी लंबे सफर पे जाऊं, दुनिया को घूम फिर कर देखूं, अपनी किस्मत बनाऊं। माँ, तुम कभी चिरागा से बाहर तक तो गए नहीं। ना बाबा ना, मैं अपने लाल को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। जी अब्बा। जी। तू बेटा बकरियां लेकर नहीं गया? बस जा रहा हूँ जी। कहते हैं सफर पर जाऊंगा। ना बेटा ना, ना सफर का ख्याल भी दिल में ना लाना। हम तो तुझे एक दिन भी अपने से अलहदा नहीं रख सकते, और फिर सफर माल असबाब के बगैर हो भी नहीं सकता। जी मैं चला अब्बा। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बड़े सख्त जख्मी हो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाता हूँ। ठहरो, एक राहगीर जख्मी हो गया है, दूध उसके लिए चाहिए। हाँ शाबाश बामरी। ये लो, शाबाश। मेरे साथी कहाँ चले गए? तुम कौन हो? मेरा नाम साबिर है, मैं यहाँ चरवाहा हूँ। मेरे अलावा तो यहाँ कोई नहीं। शहजादा हुजूर, शहजादा हुजूर, इधर तशरीफ लाइए। अरे तो वही है, शुक्र है खुदा का। मगर वजीरजादे, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम जख्मी कैसे हुए? शहजादा हुजूर, मैं उस चट्टान पे अपने घोड़े पे बैठा चला आ रहा था। अचानक घोड़े का पांव फिसल गया और मेरी टांग टूट गई। ये कौन? शहजादा हुजूर, इस नौजवान ने मेरी जान बचाई है। खुदा का लाख शुक्र है कि आपकी जान बच गई वजीरजादे, लेकिन अब हम आपके सेहतयाब होने पर ही जिन्हों को काबू करने का इल्म सीखने रवाना हो सकेंगे। नौजवान, हम तुम्हारे बहुत मशकूर हैं कि तुमने हमारे साथी की जान बचाई। तुम अच्छे नौजवान हो। हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो सफर पर। हाँ, हम चाहते हैं कि जी मुझे तो बड़ी खुशी होगी आपके साथ जाकर, लेकिन मेरी अम्मी और अब्बा। हम उन्हें राजी कर लेंगे। तुम तो खुश हो ना? हाँ नौजवान, हमारी तरफ से ही तोहफा कबूल करो। ये बड़े काम की चीज है। इसके रगड़ने से जिन्न आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम ने बताया था कि अगर इस अंगूठी का कोई राज पाले तो ये बहुत कारआमद साबित हो सकती है। अच्छा दादा हुजूर, हम चलते हैं।
मेरे दोस्त, अब तुम आराम करो। तुम्हारे ये साथी तुम्हें वापस महल तक पहुंचा दे। खुदा हाफिज। साबिर जी, बहुत प्यास लग रही है। हाँ जी। शहजादे, हाँ? वो देखिए, वो शायद कोई तालाब है। हाँ, आओ मेरे साथ। तालाब कहाँ गया? शायद हम जादू नगरी में पहुंच चुके हैं। तुम दोनों हमारे जिन को काबू करने के लिए आए थे। मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूं। हमें माफ कर दो, हमें मालूम नहीं था कि वो तालाब तुम्हारा है। अरे नादानो, तुम जिसे तालाब समझते थे वो तालाब नहीं है, वो हमारे जादू का प्याला। उस प्याले के पानी में जो भी हाथ डालता है उसकी ज़बान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। शहजादे ने उस पानी में हाथ डाला। अब शहजादा सारी जिंदगी कभी भी बोल नहीं सकेगा। अब तुम दोनों यहां कैद रहोगे, भूखे प्यासे रहोगे। मैं सुर्ख पहाड़ पर जा रहा हूं। वहां से 6 महीने के बाद मैं वापस लौटूंगा। वहां मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही है। चला गया। शहजादा हुजूर, वो या मेरे अल्लाह हमारी मदद फरमा, मेरे अल्लाह हमारी मदद फरमा। शहजादे, वो देखिए वो दरवाजा। चलें, निकल चलें। या मेरे मौला, अब क्या किया जाए? काश आप बोल सकते शहजादे, काश मैं इस अंगूठी का राज ही जान सकता। ये जादू नगरी है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता। जिधर जाते हैं आगे से एक जैसे दरख्त आ जाते हैं। क्या किया जाए? शहजादे, वो देखिए, वो शायद कोई आबादी है शायद। देखिए ना। हम कहाँ जा रहे हैं? ये तो सफर ही खत्म नहीं हो रहा। मुझे तो डर आ रहा है। या अल्लाह, हम जरूर मौत के मुंह में आ गए हैं। कितनी अच्छी जगह है। मैं तो समझा था अंदर अंधेरा ही होगा। जादू नगरी के असरार कोई नहीं जानता। हम कहाँ हैं? हम कौन हैं? नहीं, तुम कौन हो? आदमजाद, तुम्हारे साथ वाला तो शहजादा मालूम होता है, मगर तुम कौन हो? वो ये बाद में पूछ लेना। डर के मारे बुरा हाल है। वो ये सब क्या है? हम कहाँ हैं?
घबराओ नहीं, मुझे सब्ज परी कहते हैं और ये हमारा महल है। महल? महल ऐसे होते हैं? हाँ, ऐसे होते हैं। होते होंगे, मुझे क्या। हम बड़े लंबे सफर से आए हैं, यहाँ कोई आराम करने को जगह है? मेरा मतलब है कोई खतरा तो नहीं आपके अलावा? नहीं, यहाँ कोई खतरा नहीं। तुम साथ वाले कमरे में जाकर सो रहो। हाँ। वहाँ कुछ फल रखे हैं। फल? हाँ। खाने वाले? हाँ, खाने वाले। खाने वाले, खा लेना। ठीक है, आइए। मेरा ख्याल है कि सुबह हो गई, हो ही गई होगी जो आंख खुल गई। न जाने गारों में बसने वालों को कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई। सुबह हो गई जी। ओह, आप अभी तक यहीं बैठी हो? आदम साहब, मैं 6 बरस से यहाँ बैठी हूँ। 6 बरस से? हाँ। 6 बरस में तो 4 इज्जड़ पलकर जवान हो जाते हैं, और आप वैसी की वैसी बैठी हो। आदम साहब, रात तुम बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें असलियत से आगाह नहीं किया। दरअसल ये महल मेरा नहीं, ये जिनों के उस्ताद काला जादूगर है ना, उसकी कनीज जादूगरनी की गार है। उसी ने मुझे बेबस कर रखा है, वरना मैं तो कब की यहाँ से उठ चुकी होती। शहजादे, काला जादूगर है ना, उसकी कनीज का ये महल है। अब क्या होगा? जादूगरनी हर दूसरे दिन यहाँ आती है। उसके आने का वक्त हो गया है। खुदा के लिए कहीं छुप जाओ। उसके आने का वक्त हो गया है। जल्दी करो शहजादे। अल्लाह खैर करे। जल्दी करो। जी। सुनो, इतने बरस यहाँ रहकर मैंने एक राज जान लिया है। वो क्या है? वो ये है, जादूगरनी का ताज जो उसको पकड़े। ये तो अजनबी भी अभी मजा चखाती हूँ। बस हो जाओगे। हम आजाद हो गए। शहजादे, तुमने जादूगरनी के तिलिस्म को तोड़कर मेरी मदद की है। बताओ, मैं तुम्हारा किस काम आ सकती हूँ? हमें जल्दी से हमारे घर पहुंचा दें। शहजादे, तुम किस मुल्क के रहने वाले हो? ओहो, ये क्या जवाब देंगे? ये तो बोल ही नहीं सकते। क्यों? वो काले जादूगर ने इनकी जबान बंद कर रखी है। काला जादूगर, वो तो हमारा भी खानदानी दुश्मन है। सुनो, इधर आओ। यहाँ से बहुत दूर एक लाल पहाड़ है। उस लाल पहाड़ पर एक तिलिस्मी दरख्त है। अगर कोई आदमजात उस तिलिस्मी दरख्त के गिर्द 3 बार चक्कर लगाए तो जादू का सार टूट जाएगा और शहजादी को जबान मिल जाएगी। लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे कैसे? हाँ? पहुंचेंगे कैसे? लो, तुम दोनों मेरे हाथ थाम लो। लो शहजादे, लाल पहाड़ आ गया। वो रहा तिलिस्मी दरख्त। अब तुमने जाकर उसके गिर्द 3 चक्कर लगाने हैं, ठीक है? जल्दी करो शहजादे, चलो। अरे जी, ये कौन है? कहाँ? ये दरख्त के नीचे। अरे, वो तो काला जादूगर है जो तिलिस्मी दरख्त के नीचे सो रहा है। शहजादे, तुम इस हालत में उसके करीब जाओगे तो जादूगर जाग भी सकता है। अगर वो जादूगर जाग गया तो हम सब मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। मुझे पहले ही मालूम था कि हम जादू नगरी से सही सलामत बाहर नहीं जा सकते। मेरे जहन में एक तरकीब आई है। ओह, तरकीबें बताती जाओगी कि कुछ करोगे भी? सुनो तो सही, मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ। अच्छा। अगर जादूगर जाग गया तो मुझे अपने सामने पाकर हैरान रह जाएगा। मैं उसे बातों में लगाऊंगी और शहजादे, तुम जल्दी से जाकर तिलिस्मी दरख्त के गिर्द 3 चक्कर पूरे कर लेना, ठीक है? ठीक है। जल्दी करो शहजादे, वक्त बहुत कीमती है। जल्दी करो, मैं यहाँ खड़ी होती हूँ। जल्दी करो शहजादे, जल्दी करो। शहजादे, अब तुम बोल सकोगे, तुम बड़े बहादुर हो। तुम लोग
मुझे धोखा देना चाहते थे। इन आदमजादों के साथ मिलकर है सब परी, मैं तुझे भी मजा चखाता हूँ। ये क्या? मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं अंधा हो गया। इस अंगूठी की मदद से जादूगर हमेशा के लिए अंधा हो गया। अब ना उसके पास नजर है ना जादू। अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुम भी आजाद हो और मैं भी। मगर परी जी, ये सब कुछ हुआ कैसे? आपने तो कोई काम दिखाया ही नहीं। इस अंगूठी में एक ऐसा शीशा जड़ा हुआ है, जब सूरज की शुआएं इस पर सीधी पड़ती हैं तो इससे बहुत तेज रोशनी निकलती है। वो तो इसको फिर परे रखो, मुझे अंधा करना है। तुम बहुत बुज़दिल हो। शुक्रिया। इसी तेज रोशनी से जादूगर हमेशा के लिए अंधा हो गया। शायद यही इस अंगूठी का राज है। हाँ, मैं बोल सकता हूं। हाँ शहजादे, मगर एक बात तुम भी याद रखो, जिन्नों को काबू करने का इल्म सीखने की बजाय इंसानों की खिदमत करके तुम एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। शुक्रिया सब्ज परी, मैं ऐसा ही करूंगा। लो, अब तुम दोनों मेरे हाथ थाम लो, मैं तुम्हें तुम्हारे मुल्क पहुंचा दूं। पर नाज